सुनने में इतना अच्छा ना लग रहा हो तो उसका मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए मेरे शब्द पे फोकस ना कर करके, सॉरी, मेरी वाणी पे फोकस ना कर करके मेरे शब्द पे फोकस करने का प्रयास कीजिएगा, और इससे ज़्यादा तेज़ मैं बोल नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो जितना भी बोल रहा हूँ अगर आपको सुनाई दे रहा है तो अच्छी बात है, सुनाई तो दे रहा होगा, वैसे इतना कोई इशू तो नहीं होगा ना, क्योंकि मेरा लैपटॉप मेरे सामने पड़ा है तो इतना इशू नहीं आना चाहिए। ठीक है जी। तो स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15, द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन, यानी कि पुरुषोत्तम योग, यानी कि वो जो पुरुषोत्तम व्यक्ति है, जो पुरुष है ना, जो हमारे परमात्मा रूप में हृदय में है, उनके ऊपर थोड़ा विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, और देखेंगे कि किस प्रकार से उनको प्राप्त करना है। प्रकृति के 3 गुणों से परे तो निकल गया। ठीक है, रास्ता बता दिया कि भक्ति करनी है या ऐसी चीज़ें करनी है। तो प्रकृति के 3 गुण जब समझ गए, तो प्रकृति के 3 गुणों के परे जाना है, उसके आगे क्या, तो वो इस चैप्टर के अंदर आने वाला है। देखते हैं भगवान क्या बोल रहे हैं, लेट्स सी। टेक्स्ट नंबर 1, श्री भगवान उवाच, ऊर्ध्वमूलाधमशाखा शाखं शश्वतं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य प्राणानि यस्यं वेद स वेदवती वेदवित् वेदवित्। ठीक है, ट्रांसलेशन। The Supreme Personality of Godhead said, it is said that there is an imperishable banyan tree that has its roots upward and its branches down, and whose leaves are the Vedic hymns. One who knows this tree is the knower of the Vedas. भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, कहा जाता है कि एक शाश्वत आश्वस्त वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो बेसिकली यहाँ पे चर्चा हो रही है एक वृक्ष की, तमाल वृक्ष बोलते हैं उसको, जो कि स्वर्ग में पाया जाता है। अब उसके साथ क्या सीन है, उसको माना जाता है नॉलेज ऑफ ट्री। इसको अगर आप कंपेयर करना चाहो तो बाइबल से कंपेयर कर सकते हो। बाइबल के अंदर भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी एक नॉलेज का ट्री आता है, जिसमें कि इसको एडम जा करके उसका फल खा लेता है। सुना होगा ना, आपने कहानी सुनी होगी कि इस प्रकार से एडम और ईव होते हैं। तो एडम जा करके गॉड आकर के बोलते हैं कि आप वाला फल लो, ये वाला ना लो। तो फिर आकर के सैटन बोलता है कि नहीं, वो जानबूझ करके भगवान बोल रहे हैं कि आप वाला फल ना लो, ताकि ये बहुत लंबी कहानी है। तो उसमें भी एक ट्री का जिक्र आता है, नॉलेज ऑफ ट्री का। और अगर आप बाहर की क्या बोलते हैं, अदर कंट्रीज, यहाँ ग्रीक फिलोसफी में जाओगे ना, तो ग्रीक फिलोसफी में भी हमें ट्रासल, ट्रासल नाम का ट्री होता है। ट्रासल, अगर आपने लोकी सीरीज किसी ने देखी लोकी सीरीज, किसी ने अपने से देखी, किसी ने देखी है? लोकी सीजन 2 देखा किसी? लोकी सीजन 2, हाँ ये सबको पता है। अभी कोई गीता का कुछ क्वेश्चन पूछ लूंगा, तो जी याद नहीं है, भूल गए। चलो कोई नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो उसमें लास्ट पार्ट देखा आपने, लास्ट पार्ट जब लोकी जा रहा होता है, मैंने भी देखा है। तो जब लोकी जा रहा होता है, वो क्या बोलते हैं, वो क्वांटम क्या बोलते हैं, आ, क्या होता है वो, क्वांटम फील्ड होता है, कौन सा फील्ड होता है वो, जहाँ पे कि वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ जाते हैं अंदर वो, आ, ठीक है मैं भूल गया। क्वांटम रेल, क्वांटम रेल नहीं, क्वांटम रेल तो उसमें होता है, क्या बोलते हैं, एंटमैन वाली में होता है। इसका कुछ और है, टेम्परल लूम, याद आ गया, टेम्परल लूम। तो टेम्परल लूम होता है ना अंदर, तो क्या करता है लोग एंड में जा करके टेम्परल लूम को तोड़ देता है, और फिर सारी ब्रांचेस होती है जो समय की सारी शाखाओं को पकड़ करके अपने आप को अपने मैजिक से रिवाइव करता है। उसका क्या कहता है, ट्रासल बनाता है पूरा। तो वो ट्रासल वही बेसिकली यहाँ पे भी सनातन के अंदर भी आता है ट्रासल, ट्रासल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक बरगद का पेड़ काइंड ऑफ है, जो कि स्वर्ग में पाया जाता है। अब उसका क्या है, उसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है। दोबारा बोलता हूँ, उसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वो जो ट्री है वो रिप्रेजेंट करता है बहुत सारी चीज़ों को, जो कि अभी अभी आएगा भी अभी। उसका फल जो है नॉलेज का प्रतीक होता है, जड़ें जो होती है आ सकती है, बहुत सारी चीज़ें आती है। ठीक है, तो भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जो नॉलेज है, ठीक है, जो पुरुषोत्तम योग जिसके माध्यम से करना है, उसको कंपेयर किया गया है उस स्वर्ग में पाए जाने वाले तमाल वृक्ष के साथ, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर होती है, और क्या बोलते हैं अपना, अ, क्या बोलेंगे, शाखाएं नीचे की ओर है। तो भगवान उसी को आगे बताएंगे कि उसके विशेषताएं क्या है और किस प्रकार से रिलेवेंट है हमारे डे बाय डे की नॉलेज के साथ। ठीक है, वर्ष टू के अंदर बता रहे हैं। और ये आता है हमारा उपजाति मीटर के अंदर। तो उसको गाना पड़ेगा, और आज ही आना था इसको भी, जब गले में जान नहीं है। चलो कोई नहीं, गाते हैं। आदर्शुचर्दर प्रसता सस्य शाखा
गुणा प्रवृत्त विषया प्रवालः अद्वशचं मूलान्युसनानतानि कर्मानुबध्नि मनुष्यलोके। है ना। तो कह रहे द ब्रांचेस ऑफ दिस ट्री एक्सटेंड टुवर्ड एंड अपवर्ड नरिश्ड बाय द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो पहला क्या है ये, ठीक है, यहाँ पे नोट करना। एंड द ट्विग्स आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस। ठीक है, ये हो गया दूसरा, दूसरा इसका सेक्शन हो गया। द ट्री ऑल्सो हैज रूट्स, ठीक है, डाउन, एंड दीज आर बाउंड टू द फ्रूटिव एक्शन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो ये क्या आ रहा है कि इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के तीन गुणों द्वारा पोषित है। तो शाखाएं क्या है इसकी, प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा उसके पोषण आता है। जो इसकी जो शाखाएं है जो कि नीचे की ओर है, अब हमें जानते हैं कि इस प्रकार से जो रूट्स होती है पेड़ की वो नीचे की ओर होती है, और उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, पानी, पानी से, और जो अंदर जो अंडरग्राउंड में जो मिनरल्स है मिट्टी के वहां से मिलता है। उसी प्रकार से ये जो वृक्ष है, ज्ञान का वृक्ष है, इसकी जो शाखाएं है वो नीचे की ओर है, और उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, पोषण कहाँ से मिलता है, प्रकृति के तीन गुणों से मिलता है। ठीक है जी। तो जब प्रकृति के तीन गुणों से पोषण मिलता है तो उसका फल क्या निकल करके आएगा, कह रहे हैं कि इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय है, तो ये फल निकल करके आते हैं। जो टहनियाँ उसकी वो क्या है, इंद्रिय विषय। तो यानी कि ये जो पूरा पुरुष होती है, ये जो पूरा ज्ञान का वृक्ष है, ये अलग अलग लेवल से पोषण है। शाखाएं यानी कि जिसके माध्यम से पूरा पोषण जाएगा वो प्रकृति के तीन गुणों से आती है। यानी कि प्रकृति के तीन गुणों से क्या होता है, पूरे ट्री के ऊपर जो है न्यूट्रिशन की चीजें जाती है। ठीक है। फिर जैसे ही वो जाती है तो इसकी जो टहनियां बन करके आती है वो इंद्रिय विषय। इंद्रिय विषय क्यों, क्योंकि प्रकृति से आ रहा है ना, और प्रकृति से अगर आ रहा है तो भोगने की दिशा में जाएगा वो आगे, और जब भोगने की दिशा में आगे जाएगा तो किससे भोगा जाता है, किस चीज को भोगते हैं, इंद्रिय विषय वस्तुओं को भोगते हैं। तो वही है कि टहनियां विषय वस्तु बन जाती है, इंद्रिय विषय बन जाती है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बांधे थे। और इसकी जड़ें हैं वो भी कभी कभार नीचे की ओर जाती है, यानी कि शाखाएं तो नीचे की ओर है ही, जड़ें ऊपर की ओर है, लेकिन फिर भी जड़ें कभी कभार नीचे की ओर आती तो है, लेकिन वो किस वजह से आती है, सकाम कर्मों के कारण। अब इसका मोटा मोटा पतला कॉन्टेक्स्ट क्या है, थोड़ा समझते हैं इसको। हालांकि मैंने इसको पहले समझा दिया थर्ड चैप्टर के अंदर, लेकिन फिर से दोबारा समझेंगे ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। कॉन्टेक्स्ट बेसिकली क्या चल रहा है यहाँ पे, कि किस प्रकार से अगर एक जीवात्मा है, जैसे कि मान लो मैं हूँ, आप हो सारे, ठीक है, तो आपके साथ क्या केस है। जैसे जिस प्रकार से शाखाओं को पोषण मिला था प्रकृति के तीन गुणों से, उसी प्रकार से हम भी क्या करते हैं, अपने आप को पोषित करते हैं, शरीर को पोषित करते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, जो प्रकृति के तीन गुण है उनसे पोषित करते हैं अपने आप को। फिर जब इस प्रकार से पोषित करेंगे तो क्या होगा, क्या करना पड़ेगा फिर उसके बाद, अगर प्रकृति का तीन गुण हमारे पर इन्फ्लुएंस डालता है तो उस हिसाब से क्या करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। और वो क्या, कौन से कर्म होंगे, निष्काम कर्म तो नहीं होंगे ऑफकोर्स, होंगे कौन से, सकाम कर्म ही होंगे, है ना। तो वो जो प्रकृति का तीन गुण हमारे पर इफेक्ट डाल रहा है, उससे क्या हो रहा है, हम सकाम कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। ठीक है। फिर वो जो सकाम कर्मों में प्रवृत्त होते हैं तो उससे क्या करते हैं, अपनी इंद्रिय विषय की वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। और इंद्रिय विषय की वस्तुएं प्राप्त क्यों करते हैं, अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये पूरा एकदम पूरा कनेक्शन में है। यानी कि प्रकृति के संपर्क में आने से डिजायर्स आती है, और डिजायर्स किस में आती है, इंद्रियों में आती है। ठीक है। फिर जब प्रकृति के संपर्क में आने से डिजायर्स आ गई इंद्रियों के अंदर, तो फिर उन डिजायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कर्म करने पड़ेंगे। फिर वो जो कर्म आप करते हो उन कर्मों के माध्यम से इंद्रिय विषय की वस्तुएं लेकर के आओगे। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल बाद में दूंगा, इंद्रिय विषय की वस्तुएं जब लेकर के आओगे तो उस इंद्रिय विषय की वस्तुओं को भोग करके आप अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करोगे, जो कि प्रकृति से उत्तेजित थी। इसके ऊपर ना मैं कभी संडे क्लास लूंगा और पूरा डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। अभी भी शायद में समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ तो, लेकिन फिर भी डायग्राम के थ्रू जो है और अच्छे समझ में आ सकता है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो रसगुल्ला है, मैंने एग्जाम्पल दिया बहुत बार। जैसे मान लो कि पुष्पा माता जी को रसगुल्ला खाने की, क्या बोलेंगे, तलब बोले, तलब तो नहीं बोलेंगे, मतलब उनको एक अंदर से डिजायर आ रही है रसगुल्ला खाने की। तो रसगुल्ला खाने की डिजायर कहाँ से आई, प्रकृति के संपर्क में आने से। प्रकृति के संपर्क में क्यों आए आप, क्योंकि आपको शरीर मिला हुआ है। आप जब तक आप शरीर के लेवल पे होगे, आत्मा के लेवल पे जब तक आप नहीं आए हो, तब तक क्या होगा, आपका जो शरीर है, शरीर क्या करेगा, क्योंकि प्रकृति का बना है शरीर, पंच महाभूत का बना है,
तो जब शरीर प्रकृति का बना हुआ है तो ये प्रकृति के संपर्क में आता है, आएगा ही आएगा, है ना। और जैसे ही प्रकृति के संपर्क में आ गया ठीक है, तो प्रकृति से क्या होता है, इंद्रिया, इंद्रियां बन जाती, इंद्रिया है ना, इंद्रिय प्रबल। तो डिजायर्स आती है, डिजायर्स किस में आती है, इंद्रिय में। यानी कि आपने मान लो कि टीवी में देखा रसगुल्ला, तो जब टीवी में आपने रसगुल्ला देखा सेंसेस के माध्यम से, तो मन में क्या आया कि मुझे भी रसगुल्ला खाना है, डिजायर आ गई। प्रकृति के संपर्क में आने से क्या हुआ, डिजायर आ गई मन में, ठीक है। अब जब डिजायर आएगी तो क्या करेंगे, रसगुल्ला फ्री में आ जाएगा, नहीं। रसगुल्ला कैसे आएगा, उसके लिए पूरा सामग्री चाहिए, है ना। फिर सामग्री के लिए के बाद बनाना पड़ेगा कुकिंग करने के लिए कुकिंग भी करनी पड़ेगी ना ऐसा तो नहीं कि बैठे बैठाए मिल जाएगा। तो करना वो कैसे प्राप्त कैसे होगा वो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सकाम कर्म, सकाम कर्म में लगना पड़ेगा। फिर सकाम कर्म में लग करके क्या होगा, आपको इंद्रिय विषय की वस्तुओं की सामग्री मिलेगी गोलगा रसगुल्ला खाने के लिए। फिर आप रसगुल्ला बना करके फिर खाओगे, फिर खुश होंगे। तो ये पूरे संसार का कॉन्सेप्ट है। इस पूरे संसार में किस प्रकार से पूरी प्रकृति काम कर रही है पूरा समझ लो। आप 99.99% संसार के दुख से परे हो जाओगे इस संसार में दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है, एहि संस्पर्शाचा भोगा दुख योनाय एवते आदि अंतवंतु कौन्तेया नातेषु रमते बुधा। भगवान बता रहे चैप्टर नंबर 6 के अंदर, 6 की 5 के अंदर, हाँ इनमें से किसी को बता रहे हैं कि इस संसार में दुख का कारण क्या है, कि एहि संस्पर्शचा भोगा, यानी जब हम इंद्रिय भोग की वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। और हमारा सबसे बड़ा कारण क्या, क्या बोलेंगे, एंजाइटी का, डिप्रेशन का, भोगने की इच्छा। और भोगने की इच्छा कहाँ से आती है, प्रकृति के संपर्क में आने से। प्रकृति के संपर्क में हम क्यों आते हैं, वो शरीर मिला हुआ इसीलिए सारी की सारी समस्या शरीर से स्टार्ट होती है, याद रखना तो इसका मतलब क्या प्रभु जी, मतलब शरीर खत्म कर दे फिर, मतलब सारी समस्या शरीर से तो है ना, तो मर जाते हैं, तो शरीर खत्म तो फिर खत्म नहीं। एक्चुअली क्या है, इतना आसान नहीं है। शरीर को खत्म करना है हमने, हमें अपने शरीर को खत्म तो करना है, लेकिन शरीर खत्म करने का प्रोसेस वो नहीं है जो कि लोग करते बाहर। कैसे करते हैं, या संसार में बहुत, सॉरी, मुझे बहुत दुख मिल रहा है, मैं किसी से बहुत प्यार करता था, मैं छोड़ के चली गई वो है, मैं बहुत डिप्रेशन में, एंजाइटी में हूँ, चलो यार थोड़ा सा ना चूहे मारने की दवा खा लेते हैं, मर जाते हैं। तो क्या, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है, देखो उन्हें समझ में आ जाता है, मतलब समझ में क्या आ जाता है, मतलब अज्ञानता में जो कुछ भी है, एटलीस्ट उनको इतना जरूर पता चल जाता है कि शरीर को खत्म करने से समझ में चली जाएगी। देखो सुसाइड के अंदर चीज नोटिस करना, सुसाइड केस के अंदर, हालांकि सुसाइड करना अपना में गलत है, लेकिन सुसाइड के अंदर ना एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है समझने वाला, वो क्या है कि सुसाइड केस होते हैं, उसमें व्यक्ति को इतना समझ में आ जाता है कि भैया शरीर खत्म कर दूंगा तो समस्या सॉल्व हो जाएगी, है ना। इंटरेस्टिंग है ना, क्योंकि उसको लगता है ना कि सारी समस्या शरीर से आ रही है, और ये बात सत्य है। यानी कि ये ज्ञान की, हालांकि वो तो कर रहा है ज्ञानता में, क्योंकि उसको लग रहा है कि शरीर खत्म कर दूंगा इस तरीके से तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन बाद में नर्क भी जाना पड़ेगा तो ज्ञान तो आया थोड़ा बहुत, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं आया। तो वैसे ही हमारे साथ भी क्या है, हमें पूरा ज्ञान लेना पड़ेगा, आधे दूर के साथ काम नहीं चलेगा। समस्या शरीर के साथ है, लेकिन शरीर को खत्म हम इस तरीके से नहीं कर सकते हो क्योंकि शरीर के बाद भी दूसरा शरीर भी तो आएगा ना, उसका फर्दर प्रोसेस भी है, तो उसको समझना पड़ेगा ठीक है। अब वो कैसे होता है, उसी को तो गीता पढ़े ना, कि किस प्रकार से प्रकृति कार्य कर रही है हमारे ऊपर, है ना, प्रकृति एक्ट कर रही है, और प्रकृति एक्ट कर रही है तो किस प्रकार से प्रकृति से मुक्त होना है, और फिर मुक्त होने के बाद कहाँ जाना है, संबंध अभिधि प्रयोजन, वो तीनों चीजें डिस्कस करेंगे, कर रहे हैं गीता के अंदर, ठीक है, इस तरीके से चलता है आ रहा है समझ में, आगे बढ़े, ठीक है। तो फिर से उपजाति आ गया, ओह माय गॉड, सारी उपजाति में यहाँ पे तो, चलो कोई नहीं, जितना हो पाएगा प्रयास करते हैं शरीर से। तो कह रहे मानव के नारूप, नहीं, नारूपस नारूपमस्य तथोपलभ्यत नियते नानन्तो नाचाद्य नाचक सम्पृक्तिष्ठा अश्वस्तेमेनं सुरीरमूलं मत्सत् मत्सङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तथा पदं तप्त परिमार्गन्तव्यं यस्मिन् गन्ता निवर्तन्ति भूया तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्येत् यथा प्रवृत्तिः प्रसीता पुराणी The real form of this tree cannot be perceived in this world. No one can understand where it ends and where it begins.
or where its foundation is. But with determination one must cut down this strongly rooted tree with the weapon of detachment. Thereafter, one must seek that place from which, having gone, one never returns and their surrender to the supreme personality of Godhead, from where, from whom everything began and from whom everything has existed since time immemorial. तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि ये वृक्ष का थोड़ा बता रहे हैं और कि वृक्ष का थोड़ा सिस्टम क्या है कि इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता, यानी कि इस जगत में आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है और इसका आधार क्या है, नहीं समझ सकते आप। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शास्त्र से काट दे। लेकिन ये जो पूरा वृक्ष चल करके आ रहा है, ठीक है, पूरा जो वृक्ष बना हुआ है ना, एक सेकंड मेरे पास ना, मैं शायद फोटो होगी भी, एक सेकंड रुकना जरा। मटेरियल नेचर ट्री, शायद वो हमारे इंस्टा उस पे है, हमारे साथ बनाया था। हाँ, वेरी गुड, मिल गया मिल गया मिल गया, किस्मत अच्छी है आप लोगों की। मुझे एकदम से भगवान ने याद दिला दी कि ना हमारे पास ऐसा ट्री है, हमें पढ़ाया गया है ये, मतलब हमारे उसमें होता है ना, इस्कॉन की तरफ से बनाया हुआ है ये ट्री। तो मैं आपको ट्री दिखाता हूँ, इस ट्री से आप समझ जाओगे कैसे इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और स्क्रीन शेयर हो गई होगी है ना? हाँ, हो गई ना? तो ये देखो, उसी को बताया गया, ये बैनियन ट्री है ना, तो ये बैनियन ट्री की जो चर्चा हो रही है अभी, इसको ऑलरेडी बना रखा है हमने, मतलब इस्कॉन वालों ने, हम इस्कॉन डिवोटीज ने, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करते हैं ना। यहाँ से आपको समझ अच्छे से आ रहा होगा, अब आएगा समझ में। अब देखो, ये जो पूरा बैनियन ट्री है, अभी बेसिकली क्या है, डिजायर से बना हुआ है। अभी देखो इसकी जड़ें देखो जा रही है ना नीचे की ओर, सॉरी ऊपर की ओर है ना, और शाखें नीचे की ओर जा रही है, यू कैन सी। आप यहाँ पे देखो, अलग अलग प्रकार की इच्छाएं भरी पड़ी है। देखो यहाँ पे वैदिक हाइम्स भी जा रहे हैं, है ना, डाउट्स पायस एक्ट्स जा रहे हैं आपके। ये सब क्या चीज़ है, यानी कि इस प्रकार से जो पूरा वृक्ष है, ये अलग अलग शाखाओं से बंधा हुआ है। यहाँ पे सेंस ग्रेटिफिकेशन भी नजर आ रहा होगा आपको, रिलीजियोसिटी यानी कि धर्म भी नजर आ रहा होगा, है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस प्रकार से तरक्की हो रही है। तो ये सारा का सारा क्या है, पूरे भौतिक जगत का ये पूरा जंजाल है, पूरा का पूरा एक नेट बना हुआ है पेड़ का, जिसमें कि अलग अलग प्रकार की चीजें। इसके ऊपर क्या है, देखो ब्रह्मा जी बैठे हुए दिख रहे हैं आपको, ब्रह्मा जी बैठे हुए, यानी कि इसकी जो रूट है, इसका जो एंड है, वो ब्रह्मा जी है। और ब्रह्मा जी से सारा पूरा नेट चालू है, पूरे भौतिक जगत का, पूरा जो जंजाल बना पड़ा है ना, ये ब्रह्मा जी से प्रारंभ हुआ। फिर यहाँ तक जब व्यक्ति समझ पाता है कि अभी हमें भी यहाँ पे कहीं इस संसार के इसी नेट के अंदर कहीं ना कहीं फंसे हुए, लेकिन जब इससे थोड़ा परे हो जाएंगे, तब समझ पाएंगे कि भैया ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी के ऊपर जा करके फिर गोलोक में। ठीक है, तो ये ही ट्री की चर्चा है जहाँ पे भगवान कर रहे हैं। आया समझ में? इंटरेस्टिंग लगा ये डायग्राम, समझ में आ गया है ना? तो डायग्राम से इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि लेकिन मनुष्य को चाहे कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के साथ साथ काट डाले, भगवदगीता पढ़ करके इसको काटना है हमने, ठीक है, ऐसा नहीं इसको हमेशा बना करके रखना है। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े। कौन सा स्थान ऐसा है बताओ कमेंट में, स्थान कौन सा है जहाँ उस भगवान के शरण ग्रहण कर ली जाए, जिस अनादि काल से प्रत्येक वस्तु को सूत्रपात तथा विस्तार होता है। ठीक है, तो वहां जाने का प्रयास करें जहाँ पे कि पूरा विरक्ति के शास्त्र से इसको काट करके वहां जाने का प्रयास करिए, जो कि इससे परे लेकर के जाता है, इस पूरे नेट से परे ले जाएगा, और वो है गोलोक वृंदावन। वेरी गुड। ठीक है, और फिर बोलेंगे प्रभु ये जाना है मैंने, कितनों को जाना है, विरक्ति के शास्त्रों से काट करके इस गोलोक वृंदावन की डेस्टिनेशन को पहुंचना है, सबने जाना है। ठीक है जी, तो हाथ तो खड़ा कर दिया बहुत जल्दी, है ना, थम्स अप बहुत जल्दी दे दिया, लेकिन अभी आगे बताऊं क्वालिफिकेशन तो डर जाओगे सारे। देखते हैं, लेट्स, भगवान बताते हो क्वालिफिकेशन क्या है, कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जो है वहां तक जा सकता है। तो क्या क्वालिफिकेशन बता रहे हैं यहाँ पे कि निर्माण मोह जित संग दोष आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ति। क्या कह रहे हो प्रभु जी? आ, इनने तो 3 days होके आई, मतलब नहीं नहीं, वृंदावन को, गोलोक वृंदावन की बात हो रही है माता जी, भौम वृंदावन नहीं। आपको क्या लगा ये अलग वृंदावन? ये जो यहाँ पे है, नहीं नहीं, गोलोक वृंदावन की बात हो रही है यहाँ पे।
ये भौम वृंदावन है। हालांकि इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट वृंदावन, सेम ही है, लेकिन यहाँ की बात नहीं कर रहे थे हम गोलोक वृंदावन की बात कर रहे थे। ये भौम वृंदावन है हमारा, ठीक है। तो वैसा वहाँ तो हम भी गए 3 बार, और 3 बार है नहीं, 3 बार तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वालिफिकेशन क्या, लेट्स सी, अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे। आप सबने बोला कि हमें जाना है, लेकिन कौन कौन जाएगा दिख लो पहले ध्यान से। कह रहे हैं निर्माण मोह हित संग दोष आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता जित संग सुख दुख संगीत गच्छन्त मूढ़ा पद अव्यम तत्। Those who are free from false prestige, illusion, false association, who understand the eternal, who are done with material lust, who are freed from the dualities of happiness and distress, and who, unbewildered, know how to surrender to the supreme personality, supreme person, attain to the eternal kingdom। तो ये क्वालिफिकेशन उस व्यक्ति की जो कि भगवान के धाम जाना चाहता है। और क्या है वो क्वालिफिकेशन, कि जो झूठी प्रतिष्ठा है ना, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तथा अशाश्वत तत्व को समझता है, यानी कि भगवान के तत्व को समझता है, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है। भौतिक काम मतलब संसार की लस्ट, ठीक है, उसको नष्ट कर दिया है। जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहता है, सुख दुख से परे है और भगवान के शरणागत होना चाहता है, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं, वो जाते हैं भगवान के धाम। तो क्या लगता है, चले जाओगे? आप लोगों ने भी उंगली खड़ी करके ना, आप सबने थम्स अप दिया था ना, तो बताइए ये पढ़ने के बाद क्या लगता है, चले जाओगे? बाकी सब क्या लगता है आप सबको, जिन्होंने थम्स अप किया था? जा सकते, जा सकते, कैसे जा सकते, अगर भाई अगर जा नहीं सकते तो फिर माला क्यों कर रहे हो? जा सकते। प्रभुपाद ने जो प्रोसेस दिया है, उस उस प्रोसेस को फॉलो करके जा सकते हो, अपने दम पर नहीं जा सकते हो, प्रभुपाद के दम पर जा सकते हो। तो इसलिए वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें श्रील प्रभुपाद जी का आश्रय मिला, क्योंकि उन्होंने जो प्रोसेस दिया है वो इस प्रकृति से परे, पूरे संसार से परे ले जाने वाला प्रोसेस ही है, और भगवान के गोलोक वृंदावन छा के सेवा देने वाला प्रोसेस है। तो इसलिए उसमें लग करके संभव है, वैसे तो असंभव है, अगर खुद के प्रयास से कोशिश करोगे तो नहीं जा पाओगे, अगर इस प्रोसेस में लगे हुए हो तब हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो फिर सवाल आता है, प्रभु जी हमें भगवान के धाम जाने हैं, तो भगवान का धाम है कैसा, लेकिन भैया जहाँ जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताओ तो सही, क्यों कैसा है, क्या क्या उसके अंदर फीचर्स है, क्या क्या चीज़ें उसमें है नहीं है। तो ये है उसकी क्वालिफिकेशन, क्वालिटीज क्या है, कि ना तद्भासते सूर्यो ना शशांको न पावका यद् गत्वा निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। That supreme abode of mind is not illumined by the sun or moon, nor by fire or electricity. Those who reach it never return to this material world। तो कैसा है भगवान का धाम, कि वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, और ना अग्नि या बिजली से। ठीक है जी, जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटते नहीं है। ठीक है, तो भगवान का धाम कैसा है, ना बिजली की जरूरत है ना किसी और चीज की जरूरत है। वहां पे क्या है, ना तक वहां पे जो सूर्य है, यानी भगवान के शरीर से निकल प्रकाश इतना ज्यादा है कि वहाँ पे चंद्रमा की, सूर्य की, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है वहाँ पे। हमने तो यहाँ पे लगा रखा है ना, लाइट जला रखी है, पंखे लगा रखे हैं, कल सुबह सूरज निकलेगा तब जाके उजाला होगा। लेकिन जो गोलोक वृंदावन है, भगवान का धाम है, वहाँ पे रात नहीं होती, अंधेरा नहीं होता वहाँ पे। वहाँ पे भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश इतना अधिक है कि जो है जरूरत नहीं पड़ती इन चीज़ों की। ठीक है। तो आगे भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि ममे वांशो जीव लोके जीभूता सनातना मनःशस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करिष्यति। The living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to conditioned life, they are very struggling very hard with the six senses which include the mind। अब भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण में 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो कहने की जो जीव आत्मा है, जैसे कि आप और मैं, वो क्या है, भगवान के अंश ही है, भगवान की ही शक्ति का विस्तार है। लेकिन फिर भी भगवान सच्चिदानंद में, लेकिन हम दुख में। ऐसा क्यों प्रभु जी? क्योंकि हम क्या है,
अपने इंद्रियों के परे नहीं है, अपने इंद्रियों के वश में। जो 6 इंद्रियां हैं हमारी कौन कौन सी है? 6 प्रकार की इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रिय और एक मन। ठीक है, तो जो हमारी 6 इंद्रियां हैं, इसके माध्यम से दुख भोग रहे हैं। लेकिन वास्तव में हम क्या है? ममई वांछो जीव लोग के, भगवान के सनातन अंश है, भगवान के अंश है। और जब तक हमारे अंदर चेतना नहीं आएगी कि हम भगवान के अंश है वास्तव में, तब तक क्या है, हम कष्ट में ही रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है? हमें इस बात को स्वीकार करना है कि यस, आई एम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, एंड दिस आई एम द आई बिलोंग टू कृष्णा बेसिकली। तो समझना पड़ेगा। ठीक है, आगे कौन कह रहे कि शरीरम यद वापनोति यच्छाप्नुयात् कमाशित कमातीश्वरम गृहीतानि संयामि संयाति वायुर्गंधा निवासयत्। कह रहे हैं यहाँ पे कि the living entity in the material world carries his different conceptions of life from one body to another. As the air carries aromas, thus he takes one kind of body and again quits his another to take another. कह रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार से ध्यान होता है। और कह रहे हैं कि संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधित को ले जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इससे त्याग कर दूसरे शरीर धारण करता है। अब जैसे मैंने बताया था पहले, इससे पहले सुसाइड के बारे में क्या बताया था कि व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ, सुसाइड करके ना मैं इस चिंता से मुक्त हो जाऊंगा। ये जो समस्या आ रही है ना लाइफ के अंदर, जो झंझटबाजी हो रही है, ये खत्म होगी यार। तो ना क्या करते बढ़िया सा, हाँ, क्या करते, एक सेकेंड, ठीक है। ये विशाखा माता जी जो थी अभी, ये इंस्टाग्राम पे बहुत बड़ी क्रिएटर है क्या? मतलब एकदम से मेरे को अभी गई ना लीव करके, तो एकदम से नहीं, मतलब मैं इनको देखा कहीं ना कहीं तो। मतलब ऐसा मत समझना प्रभु जी आप इनके पीछे ही नहीं। एकदम से याद आए, विशाखा नाम की एक माता जी है, आई दोबारा क्या, वो क्रिएटर है बहुत बड़ी। आपने किसे देखा उनको? ये दोबारा आ गए। हरे कृष्णा विशाखा माता जी, कहाँ है आप? आपके इंस्टाग्राम चलाते हो? विशाखा माता जी, 2 मिनट बस। जी, आपके फॉलोअर्स हैं काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम पे, फेमस हो आप काफ़ी, बहुत बड़े क्रिएटर हो ना? मतलब ऐसा डाउट है? नो, ओके। कितने फॉलोअर्स हैं आपके फिर? क्योंकि ना एक विशाखा माता जी थी करके, इंस्टाग्राम पे उनका अकाउंट था, हमने फॉलो रिक्वेस्ट भेजी थी उनको कोलैबोरेशन के लिए। ठीक है, आ, पता नहीं क्या रिप्लाई नहीं आया। जल्दी नहीं, ज़्यादा नहीं, कितने फिर भी होंगे, क्योंकि विशाखा नाम की माता जी तो थी। उनको मैंने भेजी थी रिक्वेस्ट। बहुत कम है, देखती हूँ 50। अच्छा फिर तो ठीक है। एक विशाखा माता जी भी थी। अब कौन है मुझे नहीं पता, कहाँ रहती क्या नहीं पता। मुझे देख करके आप लगे, मुझे लगा शायद आप हो। तो मैंने सोचा कि शायद विशाखा ओझा, अच्छा जानते हो आप उन्हें? जानते हो तो बात करा देना एक बार जरा, क्योंकि हमें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए चाहिए थे कोलैबोरेशन। ठीक है, तो अगर होंगे आपके जान पहचान तो बता दीजिएगा। खैर, वापस आते टॉपिक के ऊपर। अब बोले जी आपने टॉपिक से भटक रहे हो। ठीक है, वापस आते हैं। हाँ जी। तो कह रहे हैं यहाँ पर, क्या बोल रहा था मैं, सुसाइड का, है ना? तो सुसाइड व्यक्ति करने का क्या सोचता है कि अगर मैं सुसाइड कर लूंगा तो मैं मेरी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता। देखो, हमारी समस्या शरीर से तो है ही, लेकिन हमारे शरीर भी 2 प्रकार के है ना, एक तो अंदर एक बाहर है। तो शरीर बाहर वाला तो मार दोगे आप, लेकिन यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, जो हमारा भौतिक चेतना है ना, ये जो हमारी देहात में बुद्धि है, ये ट्रैवल करती है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से हवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। देखो, वही हवा है जो कि क्या बोले, नॉर्थ पोल से आती है, वही बहते बहते हमारे तक आती है, वही सेम हवा होती है। उसी प्रकार से जो देहात में बुद्धि है, वो व्यक्ति क्या करता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में कैरी करता है। याद रखना। यानी कि अगर आपने मान लो बहुत परेशान हो गए लाइफ से, आपने बोला प्रभु जी मेरा हो गया, ये भक्ति उक्ति से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे तो सुसाइड करना है, मैं जाऊंगी क्या करूंगी, ट्रेन की पटरी के आकर के जान दे दूंगी। बस मेरे से नहीं हो रहा प्रभु जी, बहुत सहन कर लिया मैंने, मेरे जो है बहुत जीवन में सब करे चल रहे हैं, पति एकदम
एकदम नागार पति है मेरे घर पे, एकदम समस्या चल रही, बहुत परेशान होगी, भक्ति कर ही नहीं पा रही, मैं जाके मर जाऊंगी, मैं खाई में जाकर के कूद जाऊंगी, चुल्लू भर पानी लेकर के डूब जाऊंगी मैं। तो उसका क्या करना है, मर जाने है। तो एक्चुअली एटलीस्ट प्रोबाद आशा वाले मत करना। क्योंकि आपके पास ज्ञान है, क्योंकि आपने शरीर तो नष्ट कर दिया, लेकिन बुद्धि नहीं गई, आध्यात्मिक चेतना, सॉरी, देहात्म बुद्धि नहीं गई। फिर जब शरीर तो आपका चला गया, मनुष्य शरीर, अगला क्या बनेंगे फिर, कुत्ता बिल्ली शेरियन बनोगे, उसमें भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, वही चेतना वही रहेगी आपकी। तो वहाँ ये चीज कह रहे हैं कि चेतना बदलती नहीं है, चेतना सिर्फ भक्ति से या कोई आध्यात्मिक क्रिया से बदलती है, याद रखना। अब वो सुसाइड तो करते हैं लोग, वो सुसाइड तो कर लेते हैं, उन्हें लगता है शरीर से खत्म। देखो इतना यहाँ तक 50% सही होगा। उन्हें क्या लग रहा है 50%, कि भैया शरीर से समस्या आ रही है, शरीर को नष्ट कर दूंगा तो समस्या हल हो जाएगी। 50% काम सही, 50% ज्ञान है उनको अंदर आ गया, 50% वैराग्य आ चुका है कि भैया शरीर है सारी समस्या का हल, ये 50% काम हो गया। लेकिन बाकी का 50% में गड़बड़ कर देते हैं। क्या, कि उन्हें लगता है कि ये शरीर नष्ट कर दूंगा तो सब नष्ट हो जाएगा, इसके बाद सब, ये नहीं है। बाकी 50% गलत हो गया। यानी कि पहला 50% सही क्या है, कि भैया शरीर से समस्या सारी, बहुत बढ़िया। लेकिन इसके बाद जो बाकी 50% है, वो सोचो कि शरीर को ऐसे नष्ट नहीं करना है, शरीर को नष्ट करने का ही प्रोसेस है। ज्ञान योग का पालन करो, किसी योग प्रति में लगो, फिर किसी योग प्रति में लग करके क्या होगा, आप जो है, अब हाँ, योग प्रति में लगने के बाद जा करके आप जो है अपने देहात्म बुद्धि से मुक्त होंगे, तब जा करके दुख से परे होंगे। क्योंकि दुख जो है बॉडी लेवल पर भी आता है और चेतन लेवल पर भी आता है, समझना पड़ेगा आपको चीज, ठीक है जी। आत्मा लेवल पे नहीं आता, याद रखना, आत्मा के लेवल पे नहीं आता। इसलिए जब तक आत्मा के लेवल पे नहीं गए हो, संसार में दुख रहेगा, चाहे शरीर के अंदर हो, शरीर के अंदर नहीं रहो। आप शरीर के अंदर नहीं रहोगे तो कहाँ रहोगे फिर, भूत प्रेत बनोगे। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं ना, भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस। अब इनके अलग अलग कैटेगरी कैसे कैसे बनते हैं आप, मान लो किसी सुसाइड कर लिया तो भूत बन गया वो। अब भूत का क्या होता है, ये भूत होनी कैसी होती है, शरीर नहीं होता उसके अंदर, सिर्फ सूक्ष्म शरीर होता है, तो वहाँ कष्ट पाता है फिर वो। ठीक है, तो वो अलग समस्या है फिर। ठीक है, तो उस सबको बचना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि श्रोत्रम चाक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चास्यम विषयानुपसेवते। The living entity, thus taking another gross body, obtains a certain type of ear, eye, tongue, nose, and sense of touch, which are grouped about the mind. It thus enjoys a particular set of senses. अभी किस प्रकार से पूरा ये पूरा गुच्छा है, इसको समझते थोड़ा सा। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां प्राप्त करते हैं, जो मन के चारों ओर संकुचित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विनिश्चित समूह का भोग करते हैं। किस प्रकार से पूरा ये, अब बोले तो जी है ना, हमारे जो इंद्रिय विषय वस्तु है, मतलब सॉरी, हमारा जो आध्यात्मिक बुद्धि है, हमारा मन है, बेसिकली हमारी चेतना है, वो इस प्रकार की है कि, या अगर भोग की है, क्यों है और कैसे है। क्या बता रहे हैं कि जो हमारा स्थूल शरीर है, ठीक है, कान नाक मुंह वाला, ये क्या होता है, जब संपर्क में आता है, प्रकृति के संपर्क में आता है, तो ये ग्रुप होता है हमारे मन के साथ। कभी भी देखना, मान लो कि अगर आप किसी भी अपनी, क्या बोलते हैं, वर्किंग सेंस, यानी कि हमारी जो है कर्म इंद्री, अगर आप किसी भी कर्म इंद्री का इस्तेमाल कर रहे हो, तो देखो उसमें से कोई ना कोई ज्ञान इंद्री जरूर इन्वॉल्व होगी, कोई ना कोई जरूर होती है। एग्जाम्पल लो, जैसे मान लो अगर आप चलते हो, तो चलना पैर से चलोगे, तो पैर क्या है, आपकी कर्म इंद्री है। तो पैर के से क्या, आप बिना मन, आंखें के चल लोगे आप। हाँ, आंखों के बिना चल सकते हो आप, बोलेंगे ब्रो जी मैं अंधा हूँ, आंखों के बिना चल लोगे आप, लेकिन क्या मन के बिना चल सकते हो, नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि मन, मतलब इन द सेंस कि मिनिमम मन है इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इंद्रियों का, जो कि एक कनेक्शन को स्टैब्लिश करता है कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रियों के बीच में। मन जो है वो कनेक्शन स्टैब्लिश करता है कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रियों के बीच में, और उसी से क्या होता है, हमारी चेतना दूषित होती है। यानी कि अगर किसी ज्ञान इंद्रिय ने किसी चीज को लिया, किसी इंद्रिय किसी प्रकृति के संपर्क में आया हो, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, मन में जाता है। फिर मन क्या करता है, वो कॉन्टेक्स्ट बनाता है, क्या बोलते हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के अंदर। फिर वो उसके हिसाब से कर्म करता है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो अगर मैं गया रास्ते में, तो
तो मैंने किसी स्त्री को देखा। कैसे देखा? आंखों से। तो मन में क्या करा? उसका चिंतन करा। कैसे हुआ? मन के माध्यम से। तो मन में क्या हुआ? भोगने की वासना आई, भोग उस स्त्री को भोगने की इच्छा आई। लेकिन कैसे आई? कि जब मन मेरा है और इंद्रिय कौन सी है? कर्म इंद्रिय, आंख है। तो जब मैंने आंखों के माध्यम से उसको देखा, फिर मन ने क्या करा? उसका चिंतन करा, एक डिजायर आ गई मन में भोगने की उसको, स्त्री को। लेकिन स्त्री को भोग तो मैं अपने ज्ञान इंद्रिय से नहीं सकता, आंखों से नाक से तो नहीं भोग सकता। उसके लिए कर्म इंद्रिय की जरूरत पड़ेगी, है ना। लिंग की जरूरत पड़ेगी, हाथ पैर की जरूरत पड़ेगी। तो वो कर्म इंद्रिय कैसे कनेक्ट कर पाती है उस डिजायर के साथ? मन के माध्यम से। यानी कि मन बोलता है कि भैया आंख से मुझे मिले, एक स्त्री मिली है, मेरी आंख ने क्या करी है, एक बहुत अच्छी स्त्री दिखाई है मुझे, घर के पास रहती है, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, तो उसको आप भोग सकते हो। तो फिर जब वो सिग्नल आता है मन की तरफ से, जो कि ज्ञान इंद्रिय से आया है, तो ज्ञान इंद्रिय ने लिया, मन ने क्या बोला कि भैया उस स्त्री को भोगना है। तो अब लेकिन मन तो नहीं भोग सकता, है ना। और आंखें भी नहीं भोग सकती, शरीर चाहिए उसके लिए, कर्म इंद्रिय चाहिए। तो फिर क्या करता है मन? क्या करता है? दोनों को मिला देता है, ज्ञान इंद्रिय को और कर्म इंद्रिय को। वो बोलता है कि भैया ज्ञान इंद्रिय ने स्त्री देखी है, बहुत खूबसूरत है, अब आप जाकर के भोग लो। फिर क्या मन क्या करता है? दोनों को मिला करके बोलता है जाकर के एग्जीक्यूट द प्लान एंड जाओ एंजॉय दैट वुमेन। तो इस प्रकार से दोनों कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं, और ये दुख का कारण है। और इससे हमारा मन बनता है, हमारा शुभ शरीर है, वो इसी प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, समझ में आती है ना बात? आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें कि उत्क्रामंता सितम वापी गुंजनाना वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। The foolish cannot understand how a living entity can quit his body, nor can they understand what sort of body he enjoys under the spell of the modern nature. But one whose eyes are trained in knowledge can see all this. मोहन कह रहे हैं यहाँ पर कि इस प्रकार दूसरा स्थूल, सॉरी ये नहीं है, हाँ, मूर्ख ना तो समझ पाते कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वह ये समझ पाते कि प्रकृति के गुण के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रकाशित होती है वह ये सब देख सकता है। तो मोहन बता रहे हैं कि ना जो ज्ञानी व्यक्ति है वो समझ सकता है इस चीज को, जो मूर्ख व्यक्ति है वो नहीं समझ पाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो अरुंधति माता जी, ठीक है। तो अरुंधति माता जी क्या है, वो अपने रास्ते में अपना अपने सोसाइटी के पास जाकर के बोल रही है, सोच रही है कि मैं क्या करूंगी, जाकर के मैंने गीता सुनी, गीता का कोर्स करा है, अब जाकर के मैं अपने चौकीदार को जाकर के सिक्योरिटी गार्ड को गीता का ज्ञान दूंगी, ये सारा पूरा कौन सा सुनाऊंगी। तो क्या होगा? बोलेगा मैडम हमसे हमसे ना हो पाएगा, हमने हमें समझ में आएगा, आप जाए किसी और को हम तो पढ़े लिखे नहीं है ना, हम पढ़े लिखे नहीं है, किसी और को बताइए। तो फिर क्या होगा? नहीं समझ पाएंगे, क्यों? क्योंकि अज्ञानी है बेचारा, शूद्र है, बुद्धि नहीं उसके पास। तो इसीलिए ये समझ में किसको आएगा? जो ये ज्ञानी व्यक्ति है, जो कि नॉलेज के अंदर है, इसलिए जो समझ पाना। और हमारे में कॉन्टेक्स्ट में क्या है? भक्ति। जो भक्ति योगी है या जो भक्ति कर रहे हैं उसको समझ में आएगा कि किस प्रकार से प्रकृति कार्य कर रही है, मुझ पर किस प्रकार का असर डाल रही है, किस प्रकार से मैं प्रकृति से प्रभावित हो रहा हूँ, दूषित हो रहा हूँ, प्रकृति के संपर्क में आ रहा हूँ, फिर प्रकृति के संपर्क में आकर के भोग की वासनाएं आ रही है, फिर किस प्रकार से इंद्रियों के माध्यम से भोग रहा हूँ, बहुत पूरा कॉन्सेप्ट है, समझ में आएगा। लेकिन हाँ, ज्ञानी भी समझ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को, सिर्फ भक्ति नहीं, ज्ञानी जो व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति भी समझ सकता है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति में हमें क्या डिफरेंस आया फिर? डिफरेंस ये प्रोसेस के अंदर, यानी कि जो ज्ञानी व्यक्ति है वो भी जान जाते हैं संसार की रियलिटी को, क्या जान जाता है कि किस प्रकार से प्रकृति कार्य कर रही है, एक ज्ञानी व्यक्ति भी जान जाता है, और एक भक्त भी जान जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं, दोनों जान जाते हैं कि भैया संसार के अंदर दुख है, संसार प्रकृति के हिसाब से कार्य कर रहा है, तीन गुणों के हिसाब से कार्य करता है, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट। लेकिन आगे का प्रोसेस अगर अलग हो जाता है, आगे जो ज्ञानी है वो क्या करता है? भक्ति को स्वीकार नहीं करता। वो क्या मानता है कि भक्ति भी प्रकृति के तीन गुणों के अधीन आती है, ये भी सेंटिमेंटल चीज है, और वो ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है। लेकिन भक्ति योगी ऐसा नहीं होता। भक्ति योगी उसको पता होता है भैया भगवान श्री कृष्ण परम है, प्रकृति के तीन गुणों के परे, इस संसार से आगे निकल करके क्या करना है? मुझे भक्ति करनी है, भगवान को प्राप्त करना है। लेकिन ज्ञानी उल्टा करता है, ज्ञानी संसार को छोड़ देता है, समझ में आता है कि संसार दुख है, प्रकृति से कार्य करते हैं, लेकिन आगे क्या करना है? मुझे अब ज्ञान का पालन करना है, भगवान के निराकार रूप की उपासना करनी है। लेकिन हम क्या करते हैं? संसार दुख है, कष्ट मिला, प्रकृति से कार्य करता है, ठीक है जी, आगे क्या करेंगे? भक्ति करेंगे। तो यहाँ पे आकर के हम बाकी लोगों से अलग हो जाते हैं। बाकी 50% फिलॉसफी सही है, दोनों की सेम है, ये संसार दुख है, हाँ जी, प्रकृति में कार्य करते हैं, हम सब दूषित है, दूषित है, मन समस्या है जी, 24 तत्व जी, सबको सही है, सबको सेम सेम है। बदलता कहाँ पर है? जब भगवान की भक्ति की बात आती है, वो आगे बढ़ते हैं ज्ञानियों की तरफ, हम आगे बढ़ते हैं भक्तियों की तरफ।
ठीक है, और दोनों की डेस्टिनेशन भी अलग हो जाती है फिर। आगे बढ़ते हैं। आगे हम कह रहे कि यतन तो योगी नश्चैवं पश्यन्ति आत्मन्यवस्थितं यन्तो त्यापिकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसा। Those endeavoring transcendentalists who are situated in self-realization can see all this clearly. But those whose minds are not developed and who are situated in self-realization cannot see what is taking place through the may try. कह रहे हैं यहाँ पर कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रत्यंशील योगी जन ये सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है जी, मैंने बताया ना ज्ञान योगी भी देख सकते हैं चीज को, लेकिन जिनमें मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को नहीं प्राप्त करते या प्रत्ययन करके भी ये नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। ठीक है जी, यानी जो भक्ति योगी या ज्ञान योगी है जो अयोग के प्रोसेस में लगा हुआ है, जो ज्ञान के लेवल पर है, वो समझ पाते हैं इसको, लेकिन जो व्यक्ति साधारण व्यक्ति है वो नहीं समझ पाएगा, मुश्किल है उसके लिए। क्या बताया हमारा भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे वहाँ कह रहे हैं कि यादादित्य गंतवम सॉरी यादागित्यागतं तेजो जगत्स्यायुक्तोऽखिलं यच्छन्दा प्रमसि यच्छो यच्छा गणो तत्तो विद्धि मामकम्। The splendor of the moon, which dissipates the darkness of this world, comes from me, and the splendor of the moon and the splendor of fire also comes from me. वही चीज जो दोबारा आए रिपीट होगी। मोहन कह रहे हैं कि यहाँ पे सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार दूर करता है मुझसे ही निकलता है, और चंद्र में तक अग्नि मुझसे आती है। बता रखा है पहले, मेरी चीज नहीं आपके लिए। कितनों के लिए चीज नहीं है, कितनों को चीज नहीं लगी सुनने में, है जी? हाउ मेनी ऑफ यू? कितनों को चीज नहीं लगी? किसी को नहीं लगी ना? सबको पुराना लगा, सुना सुना लगा ना? तो कहाँ बोला भगवान ने इसको, बता दो कहाँ बोला, किस चैप्टर में बोला है? यही बता दो फिर, अगर नहीं सुना सुना है तो अपने। आगे बढ़ते हैं। गामा विश्यस्य च गामा विश्य च भूतानि धार्यम्याह मोजसा पुष्पाणि चौषधि सर्वा सोमभूत्वा रसात्मका। I enter into each planet, and by my energy they stay in orbit. I become the moon and thereby supply the juice of the life of all vegetables. मोहन कह रहे हैं यहाँ पर कि हाँ, बताएं किसने भी, तो बताओ भाई। चैप्टर कौन सा था जिसमें आया था ये, और जो आगे भी आया कि मैं प्रत्येक लोग में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थिर रहते हैं। एट, वेरी गुड वेरी गुड, एट चैप्टर के अंदर था ना। आगे कह रहे हैं कि सारी कक्षा में स्थिर करता है, मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पति को जीवन प्रदान करता हूँ। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये जो सारे प्लैनेट घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं? साइंस से पढ़ा होगा आपने, ग्रेविटेशन, है ना? ये बोलते हैं ना, देयर इज अ ग्रेविटेशन एनर्जी व्हिच इज पुलिंग ऑल द प्लैनेट्स इन अ राइट ऑर्बिट। गीता बताती है मैं भगवान की शक्ति से चल रहा है वो। ठीक है जी, तो देखा साइंस में और हमें कितना डिफरेंस है। मॉडर्न साइंस ने कितना बेवकूफ बनाया आपको आज तक। हर वो चीज जो कि आपने किसी और नाम से सुनी है, वो गीता में किसी और चीज से दी हुई है। देखो सोचे देखो ना। ये दिमाग में कैसे आवा किसी के कि भैया वो घूम रहा है? तो भगवान कह रहे हो मेरी शक्ति से घूम रहे हैं। शक्ति का वर्णन है यहाँ पे। तो शक्ति को तो ग्रेविटेशन बोला गया है न्यूटन ने। क्या बोला न्यूटन ने? ग्रेविटेशनल पुल। लेकिन जो ग्रेविटेशनल पुल है उसको बोलेंगे क्या? शक्ति तो है, वो एनर्जी है ना। भगवान कह रहे हैं मेरी एनर्जी वही। लेकिन देखो हम कितना बड़ा कह देते हैं, आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, ये वो सर लगाते नाम के, लेकिन भगवान को कभी क्रेडिट दिया कि भगवान का नाम लिया कि भाई भगवान चल, नहीं, कुछ नहीं बोलते। बस सबका नाम लेंगे, भगवान का नाम नहीं लेंगे जिनकी शक्ति से कार्य हो रहा है। सो सैड, सो वेरी सैड, आसुरी एकदम, एकदम आसुरी सभ्यता पूरी की पूरी। भगवान को निराकार, भगवान को नेग्लेक्ट करके सब कार्य होता है, एकदम बकवास। दूसरा क्या बोला आप, जीवन रस देना। आप सब सब्जियां खाइए। सही कहा आपने बिल्कुल। क्या बोलते हैं, आप सब सब्जियां खाइए, सब्जियां फल खाइए, है ना? खाई होगी ना? उसमें टेस्ट होता है सबके अंदर, सारी फल सब्जियों के अंदर टेस्ट होता है ना? होता है ना? वो कहाँ से आता है? भगवान से आता है। भगवान कह रहे हैं कि वो जीवन रस में प्रदान करता हूँ। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापानसमायुक्ता पच्चाम्यान्तः चतुर्विधम्। I am the fire of digestion in the bodies of all living entities, and I join with the air
of life, outgoing and incoming, to digest the four kinds of food stuff. अब मोहन कह रहा है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कि मैं समझ जीवों के शरीर में पाचन अग्नि हूँ और मैं श्वास प्रश्वास में रह करके चार प्रकार के अन्नों को बचाता हूँ ना। तो जो है मोहन कह रहे हैं कि मैं जीवन अग्नि हूँ, यानी कि आपका खाना भी पच पा रहे ना, भगवान की शक्ति से पचता हो। ऐसा नहीं कि आप ये बोल, अगर आज हम खाना खा के भगवान का प्रसाद पचा रहे हैं, भगवान के प्रसाद को पचा पाए, प्रसाद नहीं बाहर का अन्न मान लो, वो भी अगर को बाहर का व्यक्ति खा के पचा पा रहे ना, तो भी ऑटोमेटिक नहीं है भैया, भगवान की शक्ति से कार्य होता है, भगवान की शक्ति से पचता है वो। जो चार प्रकार का अन्न है कौन कौन सा, वही बाजरा गेहूँ है ना, लह चौसे है ना, वही सब चीज, जो चार प्रकार के अन्न पदार्थ खाने के पदार्थ, वो भगवान की शक्ति से पचते हैं। ठीक है जी, ये चीज है। जिसमें कोई डाउट होना चाहिए। आगे मन करके सर्वस्य चाहम यदि सन्नविष्टुम मता स्मृतिर्ज्ञान अपमोहनम च वेदेश सर्वे आमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद एव चाहम। I am seated in everyone's heart, and from me come remembrance, knowledge, and forgetfulness. By all the Vedas I am to be known. Indeed, I am the compiler of Vedanta, and I am the knower of the Vedas. तो भगवान कह रहे हैं पर कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। ठीक है, सबके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं और मुझसे ही स्मृति आती है। ठीक है, ज्ञान तथा विस्मृति होती है, यानी कि भगवान ही शक्ति देता है आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि मान लो आप माता है, या प्रभु जी बता सकते हैं, जैसे मान लो कोई माता जी है, आप किचन में कुकिंग कर रहे हो, ठीक है, और कोई भगवान के लिए भोग बना रहे हो, आप मेरे साथ तो हुआ है, आप भोग बनाते बनाते एकदम से आपको आप नमक डालना भूल गए मान लेते, फिर एकदम से पता नहीं कहाँ से आ रहा था कि नमक तो रह गया, नमक डाल लेती हो। होता है कभी आपके साथ ऐसा? मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। या इसके अलावा कुछ भी और चीज़ हुई होगी है ना, तो कहाँ से आती स्मृति, भगवान करे मुझसे आती है। और विस्मृति मुझसे विस्मृति विस्मृति ओके, विस्मृति भी मुझसे आती है, भगवान कह रहे हैं। यानी कि जैसे मान लो आप ऑफिस से आ रहे थे, उतने में आपकी वाइफ का कॉल आता है, क्या जी कहाँ पहुंचे हो आप, ऑफिस घर आ रहे हो? बोलेंगे हाँ भगवान घर आ रहा हूँ, क्या चाहिए बताओ। आते समय ये लिस्ट है, व्हाट्सअप कर रही हूँ, लिस्ट लेकर के आना। तो क्या लिस्ट भेजी, अच्छा देखो भैया लिस्ट में आधा किलो टमाटर, 1 किलो मूली, और क्या बोलते हैं 1 किलो हरी धनिया, है ना, आधा किलो भिंडी। शादी के बाद होता है सब चीज़ें, देखिए शादी एक बार कर लो उसके बाद पता चलेगा भैया। ठीक है, तो आपने सब कुछ ले लिया मान लिया। ठीक है, इसलिए कह रही है, इसलिए कहा जाता है कि भैया शादी से पहले, अगर शादी कर भी रहे हो ना, कोई करेगा भी, तो शादी से पहले अच्छे से भक्ति कर लो, नहीं तो क्या होगा, शादी के बाद फिर नहीं होती भक्ति भैया, बहुत मुश्किल हो जाता है गृहस्थ जीवन में आकर के भक्ति करना। देखो अगर शादी से पहले अगर भक्ति कर लोगे तो दो चीज़ होंगी, पहला, या तो ब्रह्मचारी बन जाओगे या तो इतना टेस्ट आ जाएगा भगवान के चरण कमल में कि ब्रह्मचारी बन जाओगे, बेस्ट रहेगा। या तो फिर अगर तो गृहस्थ आश्रम में जाओगे भी ना, तो भक्ति लेकर के जाओगे और उसके बाद क्या होगा, आपके अंदर एक ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट और बहुत ज्यादा एनर्जी रहेगी, शक्ति रहेगी। नहीं तो क्या होगा, अपनी वाइफ से अटैच हो सकते हो आप उस केस के अंदर, ऐसा भी होता है। खैर वो अलग चीज़ होगी, उसका कॉन्सेप्ट अलग होगा यहाँ पे। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि विस्मृति भी मुझसे ही आती है। क्या कह रहे हो कि प्रभु जी शादी के बाद ही इंटरेस्ट आया, ठीक इंडिविजुअल केस है आपका, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, तो किस्मत है, फिर किस्मत की बात है। आपकी फिर धर्म पत्नी वैसी होंगी, माता जी ऐसी होंगी फिर आपकी। तो कह रहे हैं पर कि विस्मृति मुझसे आते हैं कि जो अगर कुछ भूल कहाँ पे थे हम, वापस आ रहे हैं ना, तो मान लो कि आपने जो है 1 किलो भिंडी लाना भूल गए, आप बाकी सारा सामान आ जाए, भिंडी लाना भूल गए, फिर उसके बाद घर में तांडव होगा, उसके बाद आपको बेलन ही बेलन पड़ेंगे, जो बेलन से कुटाई हुई चिमटे पड़ेंगे, बेलन, झाड़ू, खैर से मानना नहीं चाहिए, लेकिन मान लो अगर आजकल की जो पत्नियां भी ऐसी हैं, क्या कर सकते हैं, तो भाई डांट तो पड़ेगी, कम से कम मिनिमम डांट तो पड़ती है, देखो भाई भले पिटाई ना हो, लेकिन डांट तो खानी पड़ेगी। तो वो भगवान कह रहे मुझसे आती है स्मृति भी। मान लो कभी आप भगवान आपसे मजे लेना चाहते हो, भगवान कभी आपसे छेड़ना चाहता है आपको ना, तो बुला देंगे कुछ ना कुछ, मेरे साथ होता है, सब कुछ याद होता है कभी ना कभी, लेकिन कुछ भूल जाता हूँ, तो वहाँ छेड़ते व्यवहार से अपने भक्तों को छेड़ते हैं। ठीक है जी। और वो क्या कह रहे हैं कि वेदों से मुझको जानना है, यानी कि अगर आप वैदिक शास्त्र पढ़ रहे हो तो उसका कंक्लूजन आना चाहिए भगवान, ये सारे शास्त्र को पढ़ करके भगवान ही कंक्लूजन है
इस पे आना पड़ेगा आपको, दैट इज द थिंग। ठीक है। और निसंदेह वेदांत का संकलन करता हूँ, यानी कि वेदांत को पढ़ करके मुझे को जानना है, और वेदांत को रचना भी मैं ही हूँ। तो यानी कि अगर कोई वैदिक शास्त्र का अध्ययन करने के बाद बोले कि भगवान निराकारी हो, तो बकवास एकदम। क्योंकि सारे शास्त्रों का क्या मर्म क्या है, यही है कि भगवान की भक्ति करनी है ना। इसलिए तो कहते हैं कि एक और शास्त्र देव की पुत्र एवं, है ना, सॉरी, एक और शास्त्र देव की पुत्र गीतम, है ना, एक मंत्र दस नामानी यानी, है ना, उसमें बोलते हैं ना, शंकराचार्य बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे मन करें कि द्वामी वो पुरुष हो लोके शरक 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 चाक्षर एव च शर सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते। There are two classes of being, the fallible and the infallible. हाँ, in the material world every living entity is fallible, and this in the spiritual world every living entity is called infallible. तो मौन बता रहे हैं दो प्रकार के जीवों की। क्या बता रहे हैं? जीव दो प्रकार के होते हैं, नोट कर लो, आपके काम में आएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। दो प्रकार के जीव होते हैं, एक होते च्युत और एक होता है अच्युत। मतलब कि फैलेबल और इनफेलेबल, या अगर सरल भाषा में बोला जाए तो गिरने वाले और ना गिरने वाले। अब कहाँ से गिरने की बात हो रही है प्रभु जी? बेड से, चेयर से? नहीं, कह रहे कि भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत या शर कहलाते हैं, और आध्यात्मिक जगत में अक्षर या च्युत कहलाते हैं, अच्युत। यानी कि जिसका पतन नहीं होता उसको बोलते हैं अक्षर, यानी कि अच्युत। और जिसका पतन, पतन का मतलब होता है शरीर त्याग देना। यानी कि जो शरीर त्याग करके अपना शरीर को जन्म मृत्यु के चक्कर में जो बेसिकली है, वो क्या है? च्युत है। और अच्युत कौन है? जो कि भगवान के धाम में। ठीक है, तो भगवान के धाम दो प्रकार के लोग होते हैं। अब हम बताएंगे कि दो प्रकार के लोग किस प्रकार से प्रवेश करते हैं। आगे भगवान करेंगे उत्तम पुरुष पुरुष सत्वना परमात्मित्यादुर्यते यो यो लोकात्रामवाश्य भित्त अर्वार ईश्वर। Beside these two, there is a great living entity, personality, the Supreme Soul, the imperishable Lord Himself, who has entered the three worlds and is maintaining them. तो वहां बोले कि दो प्रकार के वो जीव हो गए, एक तो संसार के जीव आप और मैं, जो कि च्युत है, और एक है मेरे धाम के गोलोक वृंदावन यानी कि वैकुंठ के, जो कि अच्युत है। लेकिन इसके अलावा क्या है, इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी भगवान है, और जो तीनों लोगों में प्रवेश करके उनका पालन करता है। लेकिन इन दो के अलावा भी एक तीसरा प्रकृति भी है, सॉरी, इसके अलावा दूसरे दो के अलावा एक और एंटिटी भी एग्जिस्ट करती है, परमात्मा खुद में, जो कि इस जगत के अंदर क्या है, सारे जीवों का पालन करती है। तो भगवान इन सबसे परे, आपसे मुझसे परे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे मन करेंगे यस्मात् शरम तितो तोयम शरादपि चोत्तम अत्युसीमा लोके वेदे च प्रतिता पुरुषोत्तम। Because I am transcendental, beyond both the fallible and the infallible, and because I am the greatest, I am celebrated both in the world and the supreme person. तो मान कह रहे कि चूंकि मैं शर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। अब भगवान ने बताया किस प्रकार से, जब मैं इस बात को क्लियर कर रहा हूँ कि मैं ना तो फैलेबल में आता हूँ ना इनफेलेबल में, यानी कि ना तो मैं संसार के जीवों में आता हूँ और ना ही आध्यात्मिक लोगों के जीवों में आता हूँ, तो फिर क्या हूँ मैं? इन सबसे परे हूँ और सुप्रीम हूँ, जो कि वेदों में वर्णित भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि योमा मेवा सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम सा सर्वविद्धिं जयति मां सर्वभावेन भारत। Whoever knows me as supreme personality of God without doubting is a knower of everything. He therefore engages himself in a full devotional service to me, O son of Bharat. कह रहे हैं कि आ, जो भी संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है मुझे, मैं सब कुछ जानने वाला है, अतएव वह पुत्र व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति करेगा। ठीक है, तो यानी जब कोई व्यक्ति इस बात को जान जाएगा कि भगवान ही सबके पालन करता है, भगवान ही सबको मेंटेन करने वाले हैं, तो सब जानने वाला क्या करेगा? भगवान की भक्ति करेगा। ठीक है जी, पहली थिंग। एंड द लास्ट वर्स, भगवान कह रहे हैं कि इति गुह्यतमं शास्त्रम मदुत्तमं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् कृतकृतश्च भारत। This is the most confidential part of the Vedic scriptures, O sinless one, and it is disclosed now by me. Whoever understands this will become wise, and his endeavors will know perfection. भगवान कह रहे हैं कि हे घनक,
यह है वैदिक शास्त्र का सर्वाधिक गुप्त अंश है, जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और इसे प्रयास, यानी कि जो परम गुह्य ज्ञानी, जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, वन ऑफ द कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, वो क्या है, ये मैंने आपको दी, ठीक है। अगर आप इसको जान जाओगे तो इसको जाने का क्या होगा, आपको परम गंतव्य प्राप्त होगा, मेरा परम धाम प्राप्त होगा, ठीक है जी। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, श्री भक्तों की जय।